जय हिंद साथियों। सभी साथी कैसे हैं? उम्मीद करता है सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद आशुतोष सर पर। सबसे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आज मंडे है और आज से यूपीपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आज से ये काउंटडाउन हो गया है शुरू। ठीक है, और ये रिजल्ट आपके दिवाली तक या दिवाली से पहले आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा। सबसे पहली बात, जो सीएम हमारे माननीय सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो उन्होंने ट्वीट किया था, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मतलब आज से कभी भी काउंटडाउन आज से शुरू है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपी कांस्टेबल 2024 रिजल्ट कब तक, दौड़ कब से प्रारंभ होगी, कितने नंबर वाले दौड़ शुरू कर दें। क्योंकि कट ऑफ के बारे में इससे पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता दें कि यहां पर फिर से एक डाटा को थोड़ा सा एनालिसिस करा है और जो बच्चों के मन में आ रहा है कि सर आपने कट ऑफ पहले बहुत कम बताई थी, तो उनको भी कुछ बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ी क्लैरिटी दूंगा। और जिन्होंने अभी भी दौड़ नहीं शुरू करी है, जिन गर्ल्स ने अभी भी दौड़ नहीं शुरू करी है, तो सबसे पहले वो दौड़ शुरू कर दें, उनके अगर उतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट कब तक। तो रिजल्ट हमारा कब तक है? दिवाली से पहले। ये 100% है, क्योंकि सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी ट्वीट भी किए थे इस चीज को कि दिवाली से पहले ये सारे हों, और हर चीज तैयार हो चुका है। बस जो भी चीजें हैं फिनिशिंग का काम रह गया है, बस 1 से 2 दिन में वो भी काम पूरा होने के बाद फिर जब देखिए वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। यानी कि बहुत से बच्चों की दिवाली इस बार बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। आज से काउंटडाउन शुरू है। प्रवेश पत्र जेब में लेकर चलें। हाँ, ये भी बात सही है, प्रवेश पत्र जेब में लेकर चलें या अपने रोल नंबर को सेव कर लें, क्योंकि पीडीएफ पड़ेगी तो समझ सकते हो खुशखबरी वाली बात होगी ना। तो किसी से घर पे पूछने से अच्छा है कि अपने जेब में या अपने पॉकेट में ये चीजें लेकर चलें, पहली चीज। दूसरी चीज किस बात पे करते हैं, आपका दौड़ कब से प्रारंभ है। अब ये डाटा हम इसलिए लिख रहे हैं, हमारे शाहजहांपुर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, यहाँ पर मैं पीएससी में परसों गया था, मतलब पिछली तारीख 19 तारीख को गया था। तो वहाँ पर बिल्कुल काम शुरू हो गया है। वहाँ पर मतलब साफ सफाई कर दी गई है, जो लाइनें पढ़नी होती हैं वो भी उसका काम शुरू हो गया। तो मैंने वहाँ पर पूछा था, तो वो लोग बता रहे थे कि ये जो है रिजल्ट के बाद ज़्यादा मौका नहीं देंगे, बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे। तो उन्होंने एक जो मोस्ट प्रोबेबल डाटा, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बताया, कि ये कह रहे थे कि नवंबर का 15 नवंबर के बाद तो कंफर्म मान के चलिए दौड़ शुरू है, और नवंबर के सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वीक से या 15 नवंबर के बाद से आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल समझिए रिजल्ट अगर 28 तारीख को आया और अगर आपने सोचा कि कट ऑफ हाई जा रखी है, ठीक है, और आपका रोल नंबर आ गया और आपने अभी से भी दौड़ की तैयारी नहीं शुरू की है, तो मैं ये तो गारंटी लेता हूं दौड़ आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, दौड़ का थोड़ा प्रेशर रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक बात ये भी क्लियर कर दी। अगर मेरा डाटा अगर आपको गलत लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, आपके अगर आप बरेली में हैं, लखनऊ में हैं, तो जो आपके यहाँ पीएससी बनी हुई है, पीएससी ग्राउंड होते हैं जहाँ पे ये दौड़ की तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल लिस्ट पड़ी हुई है, आप साइट पे जाके देख सकते हो जहाँ पे दौड़ करवाई जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आप जाके पता करिए, जाके तैयारियां बहुत जोरों से चल रही होंगी, वो बता देंगे आपको। ऐसा नहीं है, आराम से पूछोगे तो बता देंगे। मेरे मित्र लोग हैं, 1-2 लोग उसमें हैं, तो उन्होंने बताया था, क्लियर किया था। ठीक है, तो उनके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन एक डाटा उनके पास इस प्रकार का है। किस प्रकार का डाटा है कि हाँ भाई मेरे पास टाइम कम है, ये सब तैयारियां जोर से रखो और बस शुरू करना है। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियो में अगर आपको ये गलत लग रहा हो, तो आप अपने पड़ोस में जो भी पीएससी ग्राउंड है वहां पूछोगे जाके, वो आपको क्लियर करके बता देंगे, रिक्वेस्ट करोगे बता देंगे। ठीक है, तो दूसरी बात क्लियर कर दी। तीसरी बात पे अगर आते हैं, तो कितने मार्क्स वाले दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, कितने मार्क्स वाले दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। पुरानी वीडियो में जो मैंने कट ऑफ बताई थी, उसमें बच्चों ने बहुत तरीके के कमेंट किए, अच्छे कमेंट किए, फनी कमेंट किए कि पार्थ अब रोक दो, कट ऑफ का वीडियो मिल गया है, अच्छी बात है। और कुछ बच्चों ने नेगेटिव कमेंट किए। मैंने फिर कह रहा हूं, बार बार वीडियो से कहता हूं, कोई भी बच्चा नेगेटिव कमेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सब छोटे मेरे अनुज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शायद मेरे विचार से इतनी कट ऑफ जानी चाहिए, शायद ना जाए, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे कट ऑफ का खेल थोड़ा सा समझाते हैं आपके लिए। ये वाला कॉलम मैं बाद में भरूंगा, पहले तो सोचो। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट के लिए, कुछ फीमेल्स जो गर्ल्स हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, जो उन्होंने कहा था कि सर आप फीमेल को अनदेखा कर देते हो। आज मैं अपने वीडियो में पहले फीमेल की बात कर लेता हूँ। टोटल पोस्ट तो आपको पता है कितनी है, उसमें से जो पद अगर देखे जाएं तो 12,048 पद जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, फीमेल गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, एक जो डाटा जब मैं परसों गया था तो एक डाटा और निकल के आया, शायद फीमेल को अगर देखो मिनिमम अगर 3 गुना बुलाएंगे तो 36,144 बुलाई जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल्स को 4.5 गुना बुलाने की बात चल रही है। कितने गुना बुलाने की बात चल रही है? 4.5 गुना। अगर 4.5 गुना बुलाया जाएगा तो 54,216 हो गया।
कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 54,216। वैसे तो मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता कि महिलाओं ने कितना दिया है। कोई बच्चा बता रहा था कमेंट करके सर आरटीआई डाला है 15 लाख, लेकिन मैंने पता लगाया तो ऐसा कोई डाटा भी नहीं आया कि 15 लाख महिलाओं ने पेपर दिया है, 10 लाख लोगों ने दिया है। लेकिन फिर भी एक डाटा मान लें, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर अब हिसाब से एक हमने बीच का डाटा ले लिया, अगर 7 लाख महिलाओं ने पेपर दिया होगा, अगर 10 लाख ने दिया होगा तो 10 लाख से तुम घर पे बैठ के डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। 7 लाख महिलाओं ने अगर दिया होगा, अगर 36,144 मतलब 3 गुना बच्चे बुलाए गए होंगे, तो फाइट देखो पर सीट पे कितनी होगी? 19 वुमेन पर एक सीट पर फाइट। इसमें बहुत सी एब्सेंट भी नहीं होगी। अगर हम करें एब्सेंट वाला डाटा तो हटा ही दिया था, खैर मैंने छन्ना लगा दिया, ये इतने लोग प्रेजेंट रहे होंगे। तो मेरी बात समझना, अगर ये 7 लाख का 5 लाख हो गया, 8 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। तो प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, मैं 7 लाख एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूं, ये 10 लाख भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है। ये जितना डाटा बढ़ेगा पुरुषों को उतना फायदा होगा, मेल कैंडिडेट्स को उतना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा जितना बढ़ेगा मेल कैंडिडेट से उधर कम होगा, तो उनकी सीट पे फाइट और अच्छे से पता लग जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, 19 सीट पर, अब यही मैं कहूं अगर 4.5 गुना, जिस हिसाब से जो बड़े भाई थे हमारे वहां पर डबल स्टार लगा हुआ था, जो वो बता रहे थे कि शायद 4.5 गुना, शायद, मेरे देखो वर्डों को सुनना फिर कमेंट करना भाई, 4.5 गुना अगर होते तो 54,216 गर्ल्स बुलाई जाएंगी। तो यहां पर अगर 54 लाख को, अगर हम 54,000 को, 54,000 को 7 लाख से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर फाइट देखो भाई 12 सीट पर हो गई, मतलब एक सीट पर 12 लोग, कितना वेरिएशन कम आ गया। तो ऐसे में लगता कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, बने रहो। ये तो गर्ल्स के लिए बात हो गई। तो यहां पे गर्ल्स जितनी भी हैं वो आज से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे जो लगता है सभी कैटेगरी की गर्ल्स जो हैं, अगर उनके 72 से 75 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, वो सभी दौड़ शुरू कर दें। मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं कि 75 वाले को दौड़ देने को मिलेगी, लेकिन बहुत सी महिलाएं दौड़ में बाहर होती हैं, तो 4.5 गुना में शायद आपका फंस जाए। तो 75 से 72 प्लस वाली ये दौड़ शुरू कर दें, इनके इतने अगर क्वेश्चन सही थे। बाकी कैटेगरी वाइज इसको डाउन कर लेना। अगर हम कहने यहाँ पे 72 75, अगर ये जनरल कैटेगरी की हो गई, तो यहां पर ओबीसी कैटेगरी के लिए आप मान के चलिए 70, ईडब्ल्यूएस के मान के लिए चलिए यहां पर 65 प्लस वाले। अब एससी और एसटी के लिए अगर देखा जाए तो एससी में तो काफी वेरिएंस रहता है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस चीज को यहां पर क्या करते हैं, एक सेकंड रुकना भाई, ये 70, तो हम क्या कह रहे हैं, इन चीजों को छोड़कर, ये डाटा छोड़कर मैं कह रहा हूं गर्ल्स के लिए, ध्यान देना बच्चों, मैं गर्ल्स के लिए क्या कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना, 70 to 75 प्लस, 70 प्लस भी क्वेश्चन सही है, आप दौड़ शुरू कर दो, क्योंकि आपको दौड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। और कहीं दौड़ मिल गई, दौड़ मिल जाए और फिर दौड़ ना पाओ, फिर बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करना है, दौड़ शुरू कर देनी है। 1 महीने की तपस्या है, इतनी तपस्या की और कर लो तपस्या। हाँ, यहां पर एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर 75 क्वेश्चन सही थे, आपने कहा था अगर फॉर एग्जाम्पल जाती है कट ऑफ, एक को 75 को दौड़ मिल गई, एक को नहीं मिली, तो उसमें किसका होगा, एक तो आपका शिफ्ट रहा होगा, आपके 100, जैसे आपने 100 अटेम्प्ट किए तो आपके 75 सही हैं, 25 गलत हैं। एक बच्चे ने 80 ही अटेम्प्ट किए, 75 सही हैं, तो भाई इसको बुलाया जाएगा, इसके नंबर अच्छे बनेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं सभी विश्लेषण बता रहा हूं सारी चीजें करके। अब आ जाओ बॉयज के पास। मैं बॉयज के पास आया तो मुझे जो लगता है, मैंने उनसे पूछा था, तो जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि ये 4 गुना भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जो भाई बता रहा था लड़कों का भाई फिक्स है सिर्फ 3 गुना, 3 से 3.5 गुना, हार्डली 4 गुना। वो कह रहा था भाई 4.5 गुना तो लड़कों का नहीं बुलाया जाएगा, 3 गुना बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल पक्का है। गर्ल्स में 4.5 गुना तक जा सकते हैं, लेकिन लड़कों में अगर 3 गुना गए और टोटल इतने लोग थे प्रेजेंट, इसमें से 12,048 पद किसके थे, फीमेल के, हटा दो। फीमेल ने अगर 7 लाख दिया है तो 7 लाख में से ये लड़के बचे मेल। हमने कहा ना अगर ये इधर बढ़ेगा तो ये डाटा कम होगा, और ये साइड पर, इस सीट पर परफेक्ट पे भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा मेरे भाई। जिन्होंने दौड़ नहीं शुरू की है, जितने नंबर वालों ने, जैसे 90 प्लस वालों ने अगर दौड़ नहीं शुरू की है, 95 वालों ने दौड़ नहीं शुरू की, मैं उनकी आंखें खोल रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सीट पे 18, मतलब एक सीट पर कितना बच्चा आ गया, 18 आ गया। अगर वाह खुदा, भगवान करे, हम तो चाहते हैं भगवान करे ऐसा कि 4 गुना बच्चा या 3.5 गुना बच्चा मेल कैंडिडेट के लिए बुला लिया जाए, और इधर अगर महिलाओं ने ज्यादा अगर अटेम्प्ट दिया होगा, अगर 10 लाख होगा तो भाई यहाँ पे 23,000 आ जाएगा। 23,000 से भाग करके देखना,
तो खुद ही ये अंदाजा लगाओ। तो हमने इसीलिए बीच का डाटा लिया। मैं कह रहा हूं ना, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, मैं कह रहा हूं ना। ये आरटीआई का रिप्लाई वो भी गलत था, एक ने कहा दिया था 15 लाख, नहीं भाई वो गलत है, ठीक है। हम एक डाटा को लेकर आपको बुद्धि में एक बात डालना चाह रहे हैं कि आप दौड़ शुरू करो, ठीक है। अब यहां पर समझना, अगर ये 4 गुना बुला लिए गए तो तुम्हारी हो जाएगी सीट पर, देखो एक सीट पे सिर्फ 13 बच्चे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे में कट ऑफ क्या 220 230 जाने की संभावना है? शायद है, देखते हैं क्या रहता है। फिर आगे चलते हैं, यहां पर जनरल और यूआर की कट ऑफ को लेकर बात एक बार फिर कर लेते हैं। बच्चा कहेगा लो सर जी आप फिर कट ऑफ बताने लगे। ये कट ऑफ मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, बच्चा मैं फिर कह रहा हूं, देखो यहां पर कुछ तो यहां पर होगा चेंजेस, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको दौड़ मिल जाए, दौड़ मिल जाए और दौड़ नहीं निकाल पाए तो जिंदगी भर अपने में कहते काश दौड़ लिए होते। बहुत से बच्चे हैं जो दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो दौड़ की तैयारी भाई शुरू करो। कितने वाले? मुझे जो लगता है जनरल कैटेगरी में 95 से 97 प्लस वाले भाई दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। वैसे तो मैं तो कहना चाहूंगा 90 प्लस वाले भी दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। 90 प्लस जिसके भी क्वेश्चन सही बनने हैं वो दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। बेटा क्या पता क्या रहे, ठीक है, लेकिन इससे डाटा से आप समझोगे। हाँ, अब ये नहीं कि 60 क्वेश्चन गुरुजी से ये तैयारी शुरू कर दें, ना भाई 60 वाले ना तैयारी शुरू करो, एनटीपीसी की तैयारी करो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्म में उसकी तैयारी करो। तो ये भी ध्यान रखो, जो एक एग्जैक्ट डाटा निकलता है। ओबीसी के लिए मैं यहाँ पर 88 से 90 के बीच डाटा रखूंगा और इनका डाटा 85 से 87 क्वेश्चनों के बीच रखूंगा। एससी कैटेगरी के लिए यहां पर आप देखना बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा और ये 78 से 80 प्लस 80 का, और भाई एसटी वाले कैंडिडेट्स का मैं 75 प्लस वाले, ये सब प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो भाई इतने लोग जिन्होंने इतने क्वेश्चन सही बनने हैं, जिन भाइयों ने दौड़ नहीं शुरू करी वो दौड़ शुरू कर दो। जिन महिलाओं ने सीट नहीं, सॉरी महिलाएं कह लें या छोटी बहनें कह लें, या यहाँ पर हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, अगर उन्होंने दौड़ना शुरू की हो तो दौड़ शुरू कर दो। 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दौड़ शुरू कर दो। अब मेरी बात समझना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई 190 प्लस जा रहा है। अब एक बंदे ने कहा है सर मेरे 129 अटेम्प्ट थे, 129 अटेम्प्ट थे, लेकिन 96 मेरे सही हुए, 96 सही हुए। तो अगर ये घटाओगे डाटा तो 9 में से 6 गए 3, मतलब 33 क्वेश्चन उसके क्या हो गए, गलत हो गए, 96 सही हो गए। 36 9 9 3 12। अब एक बच्चा कहता सर मेरे 94 सही हैं, लेकिन मैंने अटेम्प्ट किए थे 108, तो मेरे भाई इस बंदे की क्या गलती है? अब देखो ना, 8 और 6 14 क्वेश्चन इसके नेगेटिव हैं। अब मेरे भाई बताओ यहां पर किसके साथ सीन होगा? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो इनका सिलेक्शन शायद ना हो और इनको दौड़ देने को मिल जाए, ऐसा होगा। और नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क पता लगेगा। कुछ कह रहे हैं कि 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये भी कोई नहीं बता सकता। ये भर्ती बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा कितने नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। मैंने कहा था लास्ट टाइम कि अंतिम वीडियो, लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अरे सर वहाँ पे कट ऑफ इतनी बता दी गई है। हमने कहा चलो उनकी कट ऑफ चलो एक घड़ी सही भी निकल जाती है, ठीक है, और आपके 95 थे। एक घड़ी मैंने कहा कि मेरी कट ऑफ नहीं, अगर 90 प्लस ही कट ऑफ चली जाए, क्या पता 80 प्लस कट ऑफ चली जाए, ऐसी कंडीशन में आपने दौड़ नहीं लगाई, फिर क्या फायदा है? ठीक, क्या पता आपकी शिफ्ट को आपके नेगेटिव कम थे और आपको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिल जाए, तब आप क्या करोगे बच्चा? जिंदगी भर रोने की बात हो जाएगी ना। तो ध्यान रखो भाई, ठीक है। दिवाली आने वाली है, बहुत से लोगों की दिवाली अच्छी होने वाली है, ठीक है। मैंने क्या कहा सब समझ में आया होगा। अगर आपके जो भी समझ में नहीं आया कमेंट करके लिख सकते हो। प्लीज़ ये मत लिखना सर मेरे 77 सही है तैयारी शुरू कर दूं, 80 सही हूँ तैयारी शुरू कर दूं। मैंने पूरा विश्लेषण आपको करके दिया है, आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें, ठीक। और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना के यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। रेलवे एनटीपीसी का धमाकेदार क्लास लाने वाले हैं जल्दी से। थोड़ा बीच में तबीयत डाउन थी तो लाइव क्लास नहीं कर पाए, जल्दी से क्लास आपके लाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स 0 to हीरो वाली क्लास चलेगी। जितना भी PYQ पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछा गया वो भी सब डिस्कस होंगे। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो चाहता हूँ सभी अनुजों का हो जाए, लेकिन सभी का नहीं हो सकता। होगा तो उन्हीं का जो उसके लिए मेहनत किए थे ईमानदारी से और जो उसके लिए पोटेंशियल लगते होंगे, जो अपनी मेहनत के हकदार होंगे, वो चीज़ जरूर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि कह सकते हैं। और हाँ भाई, चैनल पे नए हो, इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव लगी हो
लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद। ठीक है।